हेलो। तो मेरा नाम है अरमान सक्सेना और ये जो चैनल मैं खोल रहा हूँ यूट्यूब पे, उसका एक ही रीज़न है। मैं अपनी लाइफ इम्प्रूव करना चाहता हूँ। और बेसिकली जैसे लोग डायरीज़ लिखते हैं, बताते हैं ना कि अपने डेली लाइफ को नोट करते हैं, है ना। डायरीज़ को सब कुछ बताते हैं, तो उसको पढ़ता कौन है। मेरी पर्सनल डायरी जो होगी वो होगी मेरा यूट्यूब चैनल, ठीक है। और जिसको सब लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। मुझे नहीं पता ये वीडियोस जो मैं अभी बना रहा हूँ स्टार्टिंग के, ज़्यादा लोग नहीं देखने वाले। शायद दुनिया में कोई नहीं देखेगा, शायद जो देखे अंग्रेज़ उसको समझ भी ना आए मैं क्या बोल रहा हूँ, तो इतना मैटर नहीं करता। पर ठीक है, मैं खुद के लिए बना रहा हूँ और देखते हैं। ये वीडियो शायद मोस्ट लाइकली डिलीट हो जाएगा चैनल से, अगर मैं अपने चैनल को ज़्यादा थोड़ा बड़ा बना पाता हूँ। तो हाँ, वैसे अगर मेरा चैनल थोड़ा बड़ा बनता है आगे जाके, तो ये वीडियो शायद डिलीट ही हो जाए, थोड़ा अनप्रोफेशनल सा होगा। खुद के लिए है ये वीडियो मेरा। अभी इस चैनल पे मैं बहुत चीज़ें करने वाला हूँ, मसल बिल्डिंग, फिटनेस, बिजनेस के बारे में मैं अपनी बात करूँगा, अपने फ्यूचर एम्बिशंस के बारे में बात करूँगा, लड़कियों के बारे में बात करूँगा। और या सेल्फ इम्प्रूवमेंट चैनल। बेसिकली एक यूट्यूबर है हमज़ा, बहुत इंस्पायर किया उसने मेरे को। ब्राउन स्किन्ड है वो, काफ़ी रिलेटेबल है मेरे लिए, दिखता भी मेरी तरह है आई थिंक। तो या हाँ, थोड़ा मैं बहुत इंस्पायर्ड हूँ उसको लेके। एंड मैं अपने बारे में कुछ कुछ चीज़ें बताता हूँ। मैं लॉन टेनिस में एक बहुत बड़ा प्लेयर बनना चाहता था, है ना। पर क्लास 6-7 तक मैंने उतनी मेहनत नहीं करी, है ना। और मतलब करी भी, पर पता नहीं उतनी ज़्यादा नहीं करी। और उसका एक मेन रीज़न ये भी था कि एकेडमिक्स पे भी फोकस रहता था। फिर जब मैं 8th और 9th में था, ऑनलाइन क्लासेस आ गई, कोविड आ गया, तब तो सब ख़त्म हो गया। अब मैं टेनिस शौकिया खेलता हूँ। आई प्ले इट फॉर फन एंड आई स्टिल एन्जॉय इट। आई थिंक आई एम स्टिल अ गुड प्लेयर, बट या नॉट वेयर आई नीड टू बी, नॉट वेयर आई वॉन्टेड टू बी। दैट्स ओके। नाउ द फोकस इज ऑन द एकेडमिक्स, यू नो। और पढ़ाई में भी मैं बहुत अच्छा हूँ। मेरे 10th के बोर्ड में 97% आए थे, मैथ्स में मेरे 100 आए थे, 100 में से 100। तो पढ़ाई में आई थिंक मैं आई एम प्रीटी गुड। और आई थिंक अगर मैं सिर्फ अपना फोकस एकेडमिक्स पे रखता हूँ तो फिर आई स्टिल बी वेरी रिच। देखो, मेरा एक एम्बिशन है, एक मेरा गोल है कि मैं लाइफ में बहुत अमीर होना चाहता हूँ। हालांकि लोगों से मैं बहुत सुनता हूँ कि पैसा हाथों की धूल है और इतना कुछ नहीं मिलता पैसों से, है ना। पर दैट्स ओके, दैट्स ओके अगर ऐसा हुआ। पर मैं ट्राई करना चाहता हूँ एक बार पैसा कमा के। और अगर ऐसा हुआ कि आई एम नॉट सेटिस्फाइड, तो हम स्पिरिचुअल पे भी जाऊँगा मैं डेफिनेटली। अभी हो सकता है पैसा कमाने के साथ साथ ही जाता रहूँ, ऐसा मैं करूँगा। आई थिंक मोस्ट लाइकली मैं करूँगा ऐसा। तो देखते हैं जो भी हमें पीस देता है। पहले मैं पैसे कमाने की पूरी ट्राई करूँगा, है ना। और मैं बेसिकली इस लाइफ को वेस्ट नहीं करना चाहता। मैंने भगवत गीता में पढ़ता हूँ, मैंने पढ़ा है कि जो मेरे सोल को जो ह्यूमन बॉडी मिली है, बहुत मेहनत के बाद मिलती है। एंड आई डोंट वांट टू वेस्ट दिस एट ऑल। मैं सब कुछ करना चाहता हूँ, मैं ट्रैवल करना चाहता हूँ, मैं एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, मैं स्पेस को भी एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, टू बी ऑनेस्ट। और मैं स्पिरिचुअल चीज़ें भी एक्सप्लोर करना चाहता हूँ बहुत ज़्यादा। तो या बस क्यूरियस हूँ मैं, और इसी में ही मेरा इंटरेस्ट है, और कंटेंट क्रिएशन विच आई एम डूइंग राइट नाउ, इसमें भी मेरा बहुत इंटरेस्ट है। पढ़ाई जो है, आई एम गुड एट इट। मेरे को भगवान ने दिमाग दिया है अच्छा खासा, मुझे ऐसा भी मेरा बिलीफ है। पर उसमें बस जो मज़ा होता है ना, वो नहीं आता। बस इंडियंस आई थिंक 80% लोग जो हैं बस पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें जॉब चाहिए, हमें करियर बनाना है, बस इसलिए पढ़ रहे हैं लोग मोस्टली। एंड आई डोंट थिंक दैट्स राइट। यू शुड बी एबल टू डू व्हाट यू फाइंड इंटरेस्टिंग, व्हाट यू फाइंड फन फॉर योर सेल्फ, है ना। तो मैं बेसिकली कंटेंट क्रिएशन जैसे बिजनेस आई थिंक, और मेरे लिए जो फ़न चीज़ होगी उनमें से एक है वो पैसा कमाना। मुझे बहुत कहा जाता है कि पैसों को चेज़ मत करो, जो आई थिंक सही भी बात होगी, बट मुझे लगता है कहने की बातें ही हैं।
अगर मेरे हिसाब से अगर तुम अपनी कोई फ़न चीज़ भी कर रहे हो तो तुम्हें उसमें अगर सफिशिएंट पैसा नहीं मिल रहा है, आई डोंट थिंक, तुम बोलने की बातें होती है, आई डोंट थिंक इंटरनली मैं खुश हो पाऊँगा अगर ऐसा मेरे साथ हुआ। तो पैसा इज़ विल बी एन इम्पॉर्टेंट थिंग। बेसिकली आई वॉन्ट टू ट्रैवल, आई वॉन्ट टू, मैं अपने क्यूरियस माइंड को सेटिस्फाई करना चाहता हूँ। क्या एलियंस हैं, क्या रोबोट्स हैं, ये सब हैं, मैं बातें करना चाहता हूँ। सोशली मैं बहुत ही बड़ा इंट्रोवर्ट हूँ, बहुत ज़्यादा। बट अगर कोई मेरे को सोशल हायरार्की में अपने से नीचे का बंदा मिल जाता है, मुझसे छोटी हाइट का है, मुझसे बुरा दिखता है, ये सब होता है, तो मैं उससे बहुत खुल के बात कर लेता हूँ। और आई थिंक लड़कियों से मैं अभी उतना खुल के बात नहीं कर पाता हूँ, जो चेंज होगा फ्यूचर में, आई एम श्योर, है ना। मेरी मम्मा मुझे कहती हैं कि हमेशा डैशिंग बन के रहो, बोल्ड बन के रहो। या आई एम ट्राइंग एंड आई हैव इम्प्रूव्ड। मैंने ट्राई भी मारा था एक लड़की पे, बहुत मैं अंडर कॉन्फिडेंट था उस टाइम पे। मुझे फ्लर्टिंग करना पता भी नहीं था, मुझे ये भी नहीं पता फ्लर्टिंग होती कैसे है। आई होप ये वीडियो मेरे पेरेंट्स ना देखें, इट वुड बी रियली ऑकवर्ड इफ दे समहाउ फाइंड दिस वीडियो एंड या आई होप नोबडी इन माई फैमिली सीज दिस टिल नाउ। जो हमज़ा है, जैसे वो तो जैसे ऐसी बातें करता है, अगर उसकी फैमिली ने देख लिया, मैं सोचता हूँ उसकी फैमिली ने अगर उसके वीडियो चेक करे ही होंगे, ऑफ कोर्स उससे ही वही उसका करियर है, तो करे तो होंगे, तो उनका क्या ओपिनियन होगा, वो अलाउ करते होंगे या नहीं। अलाउ तो मेरे को भी कर ही देंगे, बट थोड़ा ऑकवर्ड रहेगा उनको समझाना, बताना। और तो मेरे फैमिली काफ़ी ओपन माइंडेड है, नॉट गोना लाई, दे आर वेरी ओपन माइंडेड एंड ट्रस्ट मी, दे आर। बट यहाँ थोड़ा ऑकवर्ड रहता ही है यार, गुड बॉय हूँ मैं यार फैमिली में, तो या वो होता ही है। ठीक है, मैं तो बेसिकली मैं बिज़नेस खोलना चाहता हूँ, आगे जाके पैसा कमाना चाहता हूँ, और उस पैसे से मैं जो मेरे दिमाग की जो क्यूरियोसिटीज़ हैं उनको सेटिस्फाई करना चाहता हूँ, उनको फुलफ़िल करना चाहता हूँ, है ना। जो भी मेरे क्वेश्चंस हैं, इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस जो एक्चुअली मेरे माइंड को हिला देते हैं, उस चीज़ों में मज़ा आता है ना मेरे को, उस पर ध्यान देना है मेरे को। ये मैथ्स, इंटीग्रेशन, डिफ्रेंसीशन, अभी क्या कर रहे थे हम, 12th का पहला चैप्टर क्या है मैथ्स में अभी मेरे 2024 में, क्या नाम था, मैं भूल गया यार, भूल गया, अभी याद आएगा तो बता दूंगा। क्या फ़ायदा है यार इसका, ना मज़ा आ रहा है, ना इसका कोई काम होने वाला है, बस करे जा रहे हैं, कुत्तों की तरह रगड़े जा रहे हैं, क्या फ़ायदा है यार। यही फ़ायदा है कि तुम्हें जॉब मिल जाएगी, है ना। फालतू, अबे क्या फालतू चीज़ें यार, वो करो ना लाइफ में जिसमें तुम्हें मज़ा है ना। तो ठीक है, वो मैं करना तो पड़ेगा ही मेरे को भी, बट जब मैं कॉलेज में हूँगा तो एज अ साइड प्रोजेक्ट मैं अपना कंटेंट क्रिएशन भी करता रहूँगा और बिज़नेस भी रन करता रहूँगा। एक्चुअली आई एम थिंकिंग अबाउट रनिंग माई बिज़नेस थ्रू कंटेंट क्रिएशन, मैं पॉपुलर बनना चाहता हूँ, है ना। और आई थिंक पॉपुलर बन के बहुत अच्छा बिज़नेस आराम से क्रिएट हो सकता है, बहुत आराम से हो सकता है ऐसा। हाँ, तो बेसिकली हमज़ा ने भी यही कहा है कि एक बहुत अच्छा बिज़नेस मॉडल ये है कि कि तुम अपनी एक ऑडियंस बनाओ, है ना। एक ऑडियंस बनाओ किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, और बहुत पॉपुलर हो, बहुत मेहनत करो, और कुछ ऐसा फिर तुम अपनी उस ऑडियंस के हिसाब से ही, या जिस चीज़ पे तुम कंटेंट बनाते हो उसी से रिलेटेड तुम एक प्रोडक्ट बनाओ, अच्छा बनाओ, ऑफकोर्स अच्छा प्रोडक्ट तो बनाना ही पड़ेगा, और उनको ही बेच दो, ठीक है, उनको ही बेच दो। आई थिंक दैट वर्क्स, दैट माइट वर्क रियली वेल। तो बेसिकली ये ओह शिट सॉरी या बेसिकली एक सेल्फ इम्प्रूवमेंट चैनल होने वाला है, ठीक है। और हिंदी में ही मैं बात करूँगा, इंग्लिश में भी करूँगा। मेरी इनसिक्योरिटीज़ के बारे में थोड़ा बताता हूँ मैं, थोड़ा बहुत। मेरी इनसिक्योरिटी है कि मैं मोटू हूँ, था अभी तब भी आपको शायद लग रहा होगा कि नहीं हूँ, कम हूँ, बट था, बहुत ज़्यादा मोटा था। मेरे को मैन बूब्स के लिए चिढ़ाया गया था। अरे यार फ़ोन आ गया, सॉरी, एक सेकेंड।
या आई एम सॉरी गाइस, मेरे पापा का कॉल आ गया था। हाँ बेसिकली कहाँ था मैं? हाँ तो मैं अपने इंडियन लोगों के लिए चैनल बनाना चाहता हूँ, और मैं श्योर हूँ जो इनसिक्योरिटीज़, जो प्रॉब्लम्स मेरे को, 17 ईयर्स का हूँ मैं अभी। अभी कितने 2 महीने पहले ही मैं 17 साल का हुआ हूँ। तो जो इनसिक्योरिटीज़ मेरे टीनेजर भाई बहनों को होती हैं, मैं श्योर हूँ उनको भी होती होगी, डेफिनेटली होती होगी। तो उसी के रिगार्डिंग मैं बनाना चाहता हूँ। मैं हमज़ा की कॉपी ही कर रहा हूँ बेसिकली, यार कॉपी कर रहा हूँ, हाँ कर ही रहा हूँ, बट आई वुड लाइक टू से दैट मैं उससे इंस्पायर्ड ज़्यादा हूँ। कॉपी कैट बनने की मैं कोशिश करना नहीं चाहता हूँ, तो इसलिए हाँ या। पर तुम कह सकते हो कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है कर रहा हूँ तो कर रहा हूँ, मैं भी मानता हूँ। पर ठीक है, मैं इंस्पायर्ड हूँ और मेरे में बहुत जोश है इसको लेके। मैं वीडियो बनाता रहूँगा 10-15 मिनट की, पता नहीं मैं जब खुद बड़बड़ शुरू कर देता हूँ, जब मैं कंफर्टेबल हो जाता हूँ ना। वैसे मैं बहुत इंट्रोवर्टेड हूँ, मुझसे बात कर ही नहीं जाती ढंग से। लड़कियों से मैं बात जब भी कर भी लेता हूँ तो भी क्या बताऊँ मैं, इतनी लॉन्ग टॉक्स मेरी आई थिंक लड़कियों से इतनी ज़्यादा होती भी नहीं है लॉन्ग टॉक्स। फीमेल फ्रेंड्स भी मेरी हैं, एक्वेंटेंसेस ही ज़्यादा मान लो उनको। पर चलता है, ठीक है चलता है, हम उस पर काम करेंगे। तो एक्चुअली जो इस चैनल का जो मेन कंटेंट है वो मैं तब बना पाऊँगा जब मैं खुद को थोड़ा और इम्प्रूव कर पाऊँगा, ठीक है। अभी तो मैं फालतू ऐसी वीडियो बना रहा हूँ, पता नहीं वीडियो यूट्यूब पे रहेगा अभी या नहीं, मुझे नहीं लगता मैं इसको डालूँगा। मतलब डाल तो दूँगा पर इसको मैं बाद में डिलीट कर दूँगा शायद, मोस्ट लाइकली, पर चलता है, ठीक है। तो मैं बनाता रहूँगा अभी, और मेरा मेन चैनल ये स्टार्ट तब होगा जब मेरी बॉडी बन जाएगी, ठीक है। अभी कुछ नहीं है यार, बॉडी थोड़ा सा हल्की सी जेनेटिक मसल है बस, ये कुछ मैंने काम वाम नहीं किया इस पर, फालतू है ना। तो जब मैं थोड़ा फिज़िकली और फिट हो जाऊँगा, अट्रैक्टिव हो जाऊँगा, पर्सनालिटी मेरी और अच्छी हो जाएगी, है ना। जब मैं खुद ऐसा बन जाऊँगा कि जब मैं किसी को ज्ञान पेलूँ तो वो सुने, है ना, तब वो मेरे चैनल की असली स्टार्टिंग होगी। ये कुछ नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, ये तो मैं ऐसे ही बना रहा हूँ ताकि मैं कैमरा पे कंफर्टेबल हो जाऊँ। मेरी ये तो एक ये इनसिक्योरिटी है, ठीक है, कि जो क्या बताऊँ यार, तो सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी है मेरी कि मेरा एसिमेट्रिकल फेस है फ़िलहाल। वो मैंने सुना है ठीक किया जा सकता है, पर ये मेरी बहुत बड़ी इनसिक्योरिटी है। मेरी जो लेफ़्ट जॉ है मेरा, है ना, ये जो है ये बहुत ज़्यादा निकला हुआ है बाहर। एक्चुअली पता नहीं ये जॉ है या चीक है, आई डोंट नो, बट ये देख रहे हो अभी भी तुम्हें दिख रहा होगा, ये ज़्यादा थोड़ा यहाँ से ज़्यादा बाहर है ना। जैसे मैं इस साइड टर्न करूँ तो मुझे लगता है मैं फेस परफेक्ट सा है ना, इस साइड टर्न करूँ तो ऐसा लगता है मैं फिर यहाँ से निकला हुआ है ना। वो मेरी इनसिक्योरिटी है, इसलिए मेरे को अजीब सा लगता है ना। तो पता नहीं तुम लोगों को भी शायद लगता हो। जैसे अभी मैं कैमरा पे हूँ, कभी मैं खुद को देख रहा हूँ, तब मेरे को ये जितना फील नहीं होता, पर जब मैं रिकॉर्डिंग वो स्टॉप करता हूँ तो वो इन्वर्टेड हो जाता है ना। मतलब अभी जो मैं खुद को देख रहा हूँ वो असली में मैं ऐसा नहीं दिखता हूँ। एक्चुअली जब मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करूँगा तो वो इन्वर्टेड होगा, मैं वैसा दिखता हूँ, है ना। तो वो जब मैं देखता हूँ मेरे को अजीब सा लगता है कि एक साइड ऐसे निकली हुई है, एक साइड, वो मेरी इनसिक्योरिटी है काफ़ी। दूसरी इनसिक्योरिटी है कि मैं मोटू हूँ और मेरी डबल चिन दिखती है काफ़ी, है ना। इसलिए मेरे को म्यूइंग करनी पड़ती है। म्यूइंग अगर आपको नहीं पता हो तो पता ही होगा यार, जेंजी है सारे सब, जेंजी मुझे बहुत नफरत है मुझे जेंजी से, पर सबको पता ही होगा यार। टंग को अपने माउथ के रूफ पे लगा लो ऐसे, देखो ये बिफोर म्यूइंग है, ये आफ्टर म्यूइंग, ये बिफोर अब आफ्टर होगा। बिफोर जो लास्ट में किया ये आफ्टर था, है ना। तो मुझे करना पड़ता है। और सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी थी जो मेरी थी मैन बूब्स की। तो मेरे एक्चुअली मैं बताऊँ, जो जिस फ्रेंड ग्रुप में मैं अभी हूँ, आई थिंक आई एम विद अ बंच ऑफ लूजर्स। कोई सेल्फ इम्प्रूवमेंट में नहीं है, सब गेम खेलते हैं। मैं भी अभी गेम खेलता हूँ, ठीक है, वो चलता है अभी इस एज पे आई थिंक इट्स ओके। बट कोई सेल्फ इम्प्रूवमेंट में नहीं है। हर कोई एक दूसरे को ड्रैग डाउन करता रहता है, कोई इतना सपोर्टिव मेरे को फील नहीं होता, है ना। तो आई डोंट थिंक आई एम इन अ गुड फ्रेंड ग्रुप राइट नाउ। और पता नहीं कितना टाइम लगेगा, आई थिंक कॉलेज में ही मैं कर पाऊँगा। बट मेरे को जिस फ्रेंड ग्रुप में मैं अभी हूँ, उसी फ्रेंड ग्रुप में मेरे को मैन बूब्स के लिए चिढ़ाया जाता था,
एक्चुअली वो अच्छी बात थी, क्योंकि मैंने चिड़ के ही, इतना मेरे को बुरा लगता था कि मैंने कम कर ही दिए वो 2 साल में। जब मैं लॉकडाउन से निकला था बहुत मोटा हुआ था, बहुत ज़्यादा मोटा था, फूल गया, टेडी बेयर था मैं, है ना। अब तब भी आई थिंक आई एम बेटर। मेरे को काफ़ी लोग बोलते हैं कि पतले हो रहे हो काफ़ी। अब मुझे समझ नहीं आता है, दुनिया को मोटे हो तो प्रॉब्लम है ना। मैं मोटा था तब, फैमिली को तो तब भी इतनी दिक्कत नहीं थी। आई थिंक मेरे दोस्तों को बहुत दिक्कत थी, है ना। मेरे टेनिस कोच को बहुत दिक्कत हो रही थी। अब पतले हो रहा हूँ तो मेरे फैमिली को दिक्कत हो रही है, अबे तुम पतला क्यों हो रहे हो, अबे तुम कमज़ोर क्यों हो रहे हो। कुछ दोस्तों को भी होंगे, यार भाई तो पतला हो रहा है बहुत, अबे तुम काम करना है यार, ठीक है मेरी बॉडी है मैं देख लूँगा। तो तुम कुछ भी करोगे, अभी मैं श्योर हूँ, मैं अभी बॉडी भी बना लूँगा ना, कोई कोई ऐसा बकलोल होगा ही जो बोलेगा कि अबे क्या कर लेगा तू, बॉडी बना के छोड़ बे, ऐसे कुछ ऐसे ऐसे कर करके बंदी नहीं पट्टी, अबे सब फालतू बातें हैं। जैसे लड़कों को फिट बॉडी, जैसे अगर लड़कियों का पेट अंदर होता है वो मोटी नहीं होती है ना, तो वो पसंद आता है, मेरे को तो आता है ना। एंड मैं आई एम श्योर जिस लड़के का पेट अंदर होगा ना वो भी दिखने में अच्छा ही लगेगा लड़कियों को। जैसे मोटी लड़कियां नहीं पसंद आती, मेरे को तो बिल्कुल नहीं आती, है ना। वैसे ही आई डोंट थिंक कि आई थिंक लड़कियों में भी सेम अप्लाई होता होगा, है ना। आई थिंक होता है, प्रीटी श्योर होता है। फिटनेस जो होती है वो फिज़िकल अट्रैक्शन में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, बहुत ज़्यादा बड़ा। तो और फिज़िकल अट्रैक्शन जो है वो तो तुझसे तुम्हें पता ही है, तुम्हें सब पता है कि क्या होता है फिज़िकल अट्रैक्शन से। बहुत ज़्यादा फर्स्ट इंप्रेशन बहुत अच्छा बनता है इफ़ यू आर फिट, इफ़ यू आर फिज़िकली अट्रैक्टिव, है ना। तो हाँ, ये फालतू वीडियो ही है, मैं बढ़ करे जा रहा हूँ बस कुछ भी लेके, ठीक है। मेरी इनसिक्योरिटी मैंने ये वाली बता दी कि मेरी राइट साइड एसिमेट्रिकल, जैसे मैं ज़्यादा मुड़ूँ तो दिक्कत नहीं है, जैसे यहाँ से नहीं है, जब मैं साइड आए दूँ ना, ऐसे करके दूँ, तब ऐसा लग रहा है मैं अजीब सा ही हो रहा हूँ, अजीब सा मेरा सर निकला हुआ है, ऐसा लग रहा है, यहाँ से चीक निकला हुआ है। यहाँ से मैं इधर से साइड आए दूँ तो मेरे को बिल्कुल लग रहा है कि बहुत तगड़ा हूँ मैं, फिट सा हूँ। यहाँ से पता नहीं अजीब सा ही लगता हूँ, ये पता नहीं, भगवान ने बनाया मेरे को ऐसा है, हो सकता है ठीक हो जाए। मैं अभी अपने करवट लेके सोता हूँ, बैक पे मैं ढंग से सो नहीं पाता एक्चुअली। मैं बैक पे, मुझे पता है बैक पे सो तो ये सब शायद ठीक हो जाता है 2-3 महीने में, बट नींद नहीं आती यार बैक पे सोने से। तो मैं ट्राई कर रहा हूँ जितना मैं कर सकता हूँ, है ना। और मैंने एक चीज़ देखी कि जब मैं खाना चबाता था बचपन में ही, या अभी भी जब मैं ध्यान नहीं देता हूँ तब भी, मेरी जो च्यूइंग होती है वो लेफ़्ट साइड पे सबसे ज़्यादा हो रही थी। लाइक 70% ऑफ द च्यूइंग मैं लेफ़्ट साइड से करता हूँ, कभी कभी तो इस साइड से करता ही नहीं हूँ। तो जब भी मैं ध्यान आता है ना, मैं लेफ़्ट साइड से खाना हटा के राइट साइड से च्यू करता हूँ। ये मेरी राइट साइड है, देख लो यहाँ पे ना थोड़ा यहाँ से कम है, यहाँ पे ज़्यादा निकली हुई है ना। तो मैं यहाँ पे या तो बढ़ा दूँ या फिर यहाँ से फिर धीरे धीरे कम भी हो जाएगी, है ना। तो दैट मेक्स सेंस। और इतने मेरे जेनेटिक्स भी नहीं है जॉ लाइन के, मेरे को जॉ लाइन की भी इनसिक्योरिटी है। मेरा एक दोस्त है, बहुत बढ़िया जेनेटिक्स है उसके, पतला भी है वो, बहुत ज़्यादा स्किनी ही मान लो उसको, ऐसा कोई फिट भी नहीं है, स्किनी ही है वो। पर ठीक है यार, उसकी जॉ लाइन जेनेटिक्स बहुत अच्छे है। पूरी उसकी जो मैस्चीटर बोन है, पता नहीं कौन सी बोन होती है, रैमस बोन होती है शायद, इतनी लंबी तक आती है, यहाँ तक आती है ना। और बाहर पूरी निकली हुई, उसकी मसल्स भी अच्छी हैं यहाँ पे। ऐसे मेरी तो आई डोंट थिंक आई हैव अ टॉल रैमस, ठीक ठाक है, नॉर्मल सा है। और मेरी यहाँ पे जेनेटिकली मेरे को इतनी मसल भी नहीं मिली है। ऐसे मेरे को बाइसेप पे थोड़ी सी जेनेटिकली मसल मिली है कि मेरे को कर्व भी नेचुरली मिला हुआ है। और मेरे शोल्डर्स भी आई थिंक थोड़े नॉर्मल लोगों से थोड़े से ज़्यादा राउंडेड हैं आई थिंक, मे बी। मैं हो सकता है मैं भौंक रहा हूँ, गलत हूँ बिल्कुल, पर मुझे ऐसा फील होता है ना। तीसरी इनसिक्योरिटी जो जिसके बारे में बोलने में हेजिटेट कर रहा हूँ वो है ये टीटी। सही पकड़े हैं आप, सही पकड़े हैं। जिन दोस्तों के साथ मैं घूमता हूँ उन्हीं ने ही मेरे को बुली करा था एक्चुअली, उनने ये बात सही करी, क्योंकि फिर इस बुलीनेस की वजह से ही मैं ठीक हूँ। अरे हाँ, एक और इनसिक्योरिटी, हाँ ये तो मैं भूल ही गया, मेरे बाल। ऐसे मुझे पता नहीं, मेरे बार्बर गधा है, उसने जानबूझ के, मुझे लगता है अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए मेरे को बोला है, भाई तू गंजा हो रहा है पीछे से, फिर ताकि मैं हिल जाऊँ इस बात से और फिर उससे ही इलाज मांगूँ, है ना, क्योंकि मैं गंजा हो नहीं रहा हूँ। उसने मेरे को बोला था भाई उड़ जाएंगे पीछे के बाल, कहाँ उड़ रहे हैं क्या सही में, पता नहीं।
और मेरे जो काउलिक है वो थोड़ा सा बड़ा भी है, इसलिए मैं थोड़ा काफ़ी इनसिक्योर हुआ था। अब वो कम हो गई है इनसिक्योरिटी काफ़ी, पर अभी भी मेरे जब शैम्पू करते हुए कुछ कुछ बाल ऐसे आते हैं, वो तो आते ही सबके आते हैं, है ना, 5-6 बाल ऐसे निकल के आते हैं, पानी में बह रहे होते हैं, तो बार बार मेरे दिमाग में वो बात आती है, क्योंकि उसने मेरे साले ने मेरे माइंड में वो बात डाल दी। और अगर उसने ये इंटेंशनली डाली है ना कि मेरे को ऐसा इफेक्ट करे, तो भाई तेरे को पाप है, तेरे अगले जन्म में तू इंसान होगा, तब तू जल्दी गंजा होगा, तेरे को मैं पाप देता हूँ, श्राप देता हूँ। आई मीन ये तो गलत बात है यार, कम ऑन यार, बच्चे के माइंड में सब थोड़ी डालोगे यार। और नहीं झड़ रहे हैं टू बी ऑनेस्ट, मेरे बाल बिल्कुल सही हैं फिलहाल, है ना। और पर ये अच्छा हुआ कि मैंने उसके बोलने के बाद अपने बालों की केयर करना शुरू कर दी, है ना। अगर तुम लोग सोच रहे हैं मेरे यहाँ पे निशान क्यों है, पैर का भी निशान पता नहीं दिखा पाऊँगा या नहीं, मेरे पैर पे एक और ये देख रहे हो गंदी गंदी चोट लगी है, ये मैं साइकिल से गिर गया था। मैं गो कार्टिंग करता हूँ और फार्मूला 1 देखता हूँ, मैं बहुत बड़ा रेसर हूँ, ठीक है, मेरे को रेसिंग बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं ना ऐसी साइकिल पे मैक्स स्पीड पे टर्न ले रहा था, तुम्हें पता ही होगा जब तुम टर्न ले रहे हो तो तुम्हें इंक्लाइन करनी पड़ती है साइकिल, है ना। मैं बहुत ज़्यादा स्पीड में था, मैंने और ज़्यादा इंक्लाइन करनी पड़ी, और फिर इतनी ज़्यादा ही हो गई कि मैं घिसट गया, और मेरी नाक और मेरा घुटना और मेरा माथा यहाँ पे भी चोट थी, है ना। और मेरा हाथ पता नहीं इस पर दिख नहीं रही होगी, ये है यहाँ पे दिख रही है क्या, घिसट गया 2 सेकंड तक, तो मैं हार्ड रोड पे घिसटता गया। तो हाँ थोड़ी लगी चोट, ये हो जाएगा ठीक, आई डोंट थिंक इतना मैं, क्योंकि मुझे लगता है चोट थोड़ी कूल है, तो मैं इतना इनसिक्योर नहीं हूँ उसके, मुझे लगता है कूल है थोड़ी, हो सकता है ना हो, मैं बहुत भद्दा दिख रहा हूँ, पर ठीक है यार, चलता है। देख रहे हो ये बाहर सा निकला हुआ, हाँ मेरी इनसिक्योरिटी है ये बहुत ज़्यादा, तो ठीक है। बेसिकली अब मेरे लाइफ के आगे प्लान्स क्या है मैं ये बताना चाहता हूँ। अभी तो मेरा फोकस है 12th बोर्ड्स पे, ठीक है। 12th बोर्ड्स पे मैं जितनी परसेंटेज ला सकता हूँ, जितने मार्क्स ला सकता हूँ उतने मैं लाऊंगा, है ना। उसके बाद और 95 से ऊपर आ जाए, मैं बहुत उम्मीद करता हूँ आ जाए, मैं ये नहीं बोलूँगा आ जाएंगे, क्योंकि ऐसा बोलते हैं तो शायद जिंक्स हो जाता है, तो ऐसा मैं नहीं बोलूँगा। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि 95 अबव आए, मेरे पहले भी 10th में आ चुके हैं, और 95 के तो काफ़ी ऊपर, 2% काफ़ी डिफरेंस होता है, तो हाँ आ सकते हैं, चांस तो बहुत है, तो पूरी कोशिश रहेगी उसमें। और उसके बाद अगर 2 बोर्ड हुए मेरे इस साल 2024 में इंडिया में, तो फिर ना मैं अभी जो 6 महीने में बचेंगे जेई के लिए, मैं उसमें जेई रगड़ दूंगा। अगर मैं कर सकता हूँ ना तो NIT IIIT अगर पॉसिबल है, पता नहीं हो भी सकता है नहीं 6 महीने में, पर अगर है, अगर ये ऐसा हो सकता है, या कोई अच्छा कॉलेज भी, VIT भी आई थिंक इट्स नॉट वेरी बैड, बट ना आई थिंक मैं IIIT NIT से नीचे में सेटिस्फाइड नहीं हूँगा। तो अगर वो नहीं मिले, अगर 6 महीने में वो मिल गए तो सही है, फिर तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है ना। अगर उतने मिल गए, सॉरी अगर उतने नहीं मिले, तो मैं 1 साल का सोच रहा हूँ ड्रॉप लूँ, है ना, और मेहनत कस के मेहनत करूँ, फिर हो जाएगा। इतना मैं खुद पे भरोसा करता हूँ, अगर मैं रगड़ के मेहनत कर ली ना तो हो जाएगा, ठीक है। बेसिकली इंडियन लोगों को नहीं, चलो मैं पहले अपनी प्लान्स बता देता हूँ। तो फिर मैं क्या करूँगा, उसके साथ साथ मैं वीडियो तो डालता ही रहूँगा, और अपनी बॉडी पे मैं मेहनत कर रहा हूँ। जब मैं अगर मैं ड्रॉप लूँगा तो मैं मेहनत करता रहूँगा अपनी बॉडी पे, वो तो मैं अभी भी करूँगा 12th के साथ साथ, मेरे को टाइम मिलता रहेगा। पर आई डोंट थिंक, जैसी मेरी घर पे डाइट है और जैसा मेरा लाइफस्टाइल है, उस हिसाब से मेरी ऐसी कोई तगड़ी बॉडी बन पाएगी अभी, जितनी मैं ड्रीम फिजिक में चाहता हूँ वैसी नहीं बन पाएगी। जैसे हमजा ने तो शायद 17-18 साल में अपनी तगड़ी बॉडी बना ली थी, मेरी तो फॉर नाउ अभी नहीं, पर ठीक है। 12th के बाद पर हाँ, फिर मैं लग जाऊँगा बॉडी वगैरह में मैं लग जाऊँगा फिर, है ना। मैं खुद को इम्प्रूव करूँगा, पर्सनालिटी पे काम करूँगा, साथ साथ पढ़ता भी रहूँगा, है ना। और अगर ऐसे ही फिर कॉलेज में आ गया मान लो, ठीक है, अगर मैं अभी कॉलेज में आ गया 6 महीने बाद से ही अच्छे कॉलेज में, NIT IIIT ऐसे मिल गया मेरे को, तो मैं क्या करूँगा, तो फिर भी बॉडी मेकिंग वगैरह तो चलती रहेगी। तो मेरा जो मेन चैनल है वो स्टार्ट तो होगा ही 1-2 साल बाद, है ना। जो मेन मेरा कंटेंट क्रिएशन का गोल है वो स्टार्ट तो होगा ही, 1-2 साल तो उसमें लग ही जाएगा मेरे को भी, खुद के लिए खुद को इम्प्रूव करने में मेरे को उतना टाइम तो मेरे को लग ही जाएगा, है ना। पर उसके साथ साथ मैं कंटेंट क्रिएशन ही मेरा एक बिजनेस का ज़रिया होगा। पर देखो पढ़ाई तो करनी पड़ेगी कॉलेज में, है ना, बैकअप प्लान होना चाहिए, उस पर मैं भी एग्री करता हूँ, ठीक है। फिर मैं क्या करूँगा, कंटेंट क्रिएशन मैं कर ही रहा हूँ, वो मैं करता रहूँगा, ठीक है। अगर मैं इसके थ्रू बिजनेस चला पाया तो बहुत बढ़िया है ना।
और नहीं चला पाया तो इंस्टाग्राम पे मैं काफ़ी चीज़ देखता हूँ, ट्राई कर लूँगा एक दो यार, है ना, करेंगे कुछ कुछ ट्राई, है ना, क्योंकि जॉब में यू नॉट फ्री मेरे हिसाब से। यू कैन नॉट ट्रैवल वेन एवर यू वॉन्ट, तुम्हें वो रहता ही है मंडे मेरे को वापस आके काम करना है ना, वो रहता है। तो ठीक है यार, मैं वो नहीं चाहता करना। और आई डोंट थिंक जॉब में इतना पैसा भी मिलता है, कुछ कुछ जॉब में मिलता भी है, पर देखते हैं, है ना। बॉडी दिखा दूँ क्या इस वीडियो में? अभी मैं इस वीडियो में अपनी बॉडी नहीं दिखाया, 2-3 वीडियो डाल के मैं कैमरा के सामने कंफर्टेबल हूँ तो दिखा दूँगा, है ना, थोड़ी बहुत तो दिखा सकता हूँ यार, ठीक है। यही मेरा वीडियो का एंडिंग पार्ट भी होगा। तो मैं इंडियन बॉय हूँ, 5'10" हाइट है मेरी, 5'10", ठीक है। हाइट को लेके भी मैं बहुत इनसिक्योर रहता हूँ टू बी ऑनेस्ट, पर ठीक है। ये मेरे आर्म्स है, स्किनी आर्म्स है मेरे, ज़्यादा कुछ खास नहीं है, पतलू से हाथ है मेरे। अभी मैंने काफ़ी वेट लूज़ किया है एक्चुअली, मैं बहुत मोटा हो रहा था। ये है मेरा आर्म्स का फिजिक, देख सकते हो। अभी मैं कहीं भी नहीं हूँ, अभी मैं कुछ भी नहीं हूँ, इसको बहुत आगे ले जाना है अभी। बट आई थिंक जेनेटिक्स वाइज आई थिंक मेरे पे आर्म के जेनेटिक्स बुरे नहीं हैं, तो देखते हैं। यहाँ की बॉडी दिखा दूँ क्या? अभी मैं अपना ये दिखा सकता हूँ कि मैं पतला काफ़ी हो रहा हूँ, है ना। मैं काफ़ी वेट लूज़ किया, अभी मैं थुलथुला हो रहा था, इसके पहले मैं और ही बाहर निकले हुए थे, और अभी तुम देख सकते हो अभी मैं काफ़ी सही हो रहा हूँ, मोटा नहीं हो रहा हूँ। मेरा वेट अभी 67 है, 66.5 एक्चुअली, है ना। बट आई फेल्ट लाइक कि मेरे वेट लॉस में मैंने मसल भी लूज़ कर दी थोड़ी फैट के साथ, क्योंकि मेरा फैट उतना कम नहीं हुआ जितना मैं चाहता था। तो उसके लिए शायद मुझे एक बार और शायद वेट लॉस करना ही पड़े कि मैं 63 पे आ जाऊँ, 63 पे आ जाऊँगा शायद। उतना फैट लॉस और करूँगा, फिर ठीक है, मसल तो गेन करते ही रहेंगे साथ साथ। तो इस साल मैं मसल गेन करता रहूँगा, है ना, जितना मैं कर सकता हूँ उतना करूँगा पढ़ाई के साथ साथ। 12th हो जाए फिर मैं सीरियस हो रहा हूँ बॉडी बिल्डिंग को लेके, और पढ़ाई भी साथ साथ करता ही रहूँगा, है ना। और कंटेंट क्रिएशन साथ साथ मैं करता रहूँगा, कैमरे पे कंफर्टेबल मेरे को होना है ना। और एक और इनसिक्योरिटी है एक्चुअली, मैं चुप ही नहीं हो रहा हूँ। यू नो, आई एम थिंकिंग अबाउट मेकिंग द इंग्लिश वीडियोस। ये मेरी बहुत बड़ी इनसिक्योरिटी है। मैं सोच रहा हूँ कि मैं इंग्लिश में भी वीडियोस बनाऊँ, है ना। एक्चुअली इंग्लिश वीडियोस में कंपटीशन ऑलरेडी है सेल्फ इम्प्रूवमेंट में, बट इंडिया में मेरे को कोई नहीं दिख रहा जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट चैनल अपना बना रहा हो, है ना। और मैं बहुत इंस्पायर हो रहा हूँ ये वेस्टर्न सेल्फ इम्प्रूवमेंट चैनल से। तो इंडिया में देखते हैं, मैं पहला हूँ शायद, देखते हैं इफ इट वर्क्स। आई वांटेड टू बी बिग, आई वांट टू बी समथिंग बिग, आई वांट टू बी रिच, आई वांट टू बी अ मिलियनेयर। यस, मैं सीरियस हूँ, आई रियली वांट टू बी बिग, आई वांट टू बी अ मिलियनेयर, आई रियली वांट टू बी, आई वांट टू बी सक्सेसफुल। मैं हंग्री हूँ। और अगर एक बार बताऊँ, अगर जिस चीज़ को मैं करूँगा उसमें पैसा मिल रहा है, उसमें मेरा इंटरेस्ट भी हो ना, मैं फोड़ दूंगा, मैं सही में फोड़ दूंगा। जिस चीज़ में मुझे मज़ा आता है ना, उसको मैं फोड़ देता हूँ, क्योंकि उसमें मैं पूरा टाइम मेहनत करने लग जाता हूँ। उस पर मेरे को फिर ये नहीं देखना पड़ता। मेरे पढ़ाई में तो ऐसा है कि 1 घंटा ये पढ़ना, 1 घंटा ये, 1 घंटा ये नहीं। अगर तुम्हारा इंटरेस्ट हो ना उस चीज़ में, तो मैं टाइम देखना ही नहीं पड़ेगा। गेम खेलने में हो, स्पोर्ट्स को देखने में हो, टाइम की चिंता किसको है? जितना आ रहा है देखते रहो। वही मेरा उसी चीज़ में होगा जिसमें मेरे को पैसा भी मिल रहा हो और इंटरेस्ट भी हो, वो है कंटेंट क्रिएशन। उसमें मेरे को इंटरेस्ट है। हाँ, बेसिकली दैट्स इट। एंड कर देता हूँ वीडियो। आधा घंटा में कैसे बोल गया खुद से पता नहीं। मेरे खाने का भी टाइम हो रहा है, तो ये वीडियो मैं अपने चैनल पे तो डाल रहा हूँ डेफिनेटली। देखते हैं ये वीडियो रहता है या नहीं। देखो 5 साल में, अगले 5-6 सालों में मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि मैं बहुत, जितना मेरा अभी स्टेज है उससे मेरी बॉडी काफ़ी अच्छी होगी, पर्सनालिटी बहुत अच्छी होगी, और मेरी यूट्यूब पे अच्छी खासी ग्रोथ स्टार्ट हो गई होगी। अभी मैं सोच रहा था कि बोलूँ कि आई सी माई सेल्फ एट 100K सब्सक्राइबर्स, बट नो, 100K क्यों यार, अबे मिलियन पे पहुँच। आई होप कि अगले 5-6 सालों में मैं मिलियन सब्सक्राइबर्स पहुँच जाऊँ, ठीक है। यू शुड बी डिल्यूजनल मैन, यू नीड टू बी अ लिटिल डिल्यूजनल। आई फील, देख रहे हो सिक्योरिटी हो रही है मेरे को ये राइट में टर्न होते हुए, ठीक है यार। तुम ही लोग हो मेरे साथ, है ना। मिलियनेयर बनना चाहता हूँ तो मिलियन सब्सक्राइबर्स तक तो पहुँचना ही पड़ेगा, ठीक है यार।
क्यों नहीं, करेंगे करेंगे, पूरी कोशिश रहेगी। ओके, सो कर दूँ ऑफ वीडियो। चलो एक लास्ट चीज़ और बोलनी है, एक लास्ट चीज़। ये वीडियो कोई नहीं देख रहा 30 मिनट तक मेरे को बकवास करते हुए, पर ठीक है, कोई बात नहीं। बेसिकली जस्ट आई एम अ किड, ओके। मैं बस की किड हूँ जो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रहा है, कैमरे के सामने कंफर्टेबल हो रहा है ना। बेसिकली मैं ये चीज़ और कहना चाहता हूँ कि मैं इंग्लिश में भी वीडियो बनाना चाहता हूँ, हिंदी में तो बनाता ही रहूँगा मैं इंडियन ऑडियंस के लिए डेफिनेटली। इंग्लिश में भी आई वुड लाइक टू कंटिन्यू, बट पता है दिक्कत क्या है, मैं अपनी इंडियन एक्सेंट को लेके बहुत इनसिक्योर हूँ, है ना। आई एम वेरी इनसिक्योर। जैसे मैं इंडियन एक्सेंट में इंग्लिश एक्चुअली काफ़ी आई एम एबल टू स्पीक इट रियली फ्लुएंटली। माई इंग्लिश आई थिंक इट्स प्रीटी फ्लुएंट, and I do not hesitate while speaking in English while I'm saying it in the Indian accent. Yeah, I don't feel hesitated at all. But जो ये जैसे मैं hesitate बोल रहा हूँ, hesitate अजीब सा साउंड नहीं कर रहा होगा, मुझे तो करता है खुद को जब मैं सुनता हूँ। So I've been trying to work on my Indian accent, but the problem is that whenever I'm speaking in this British or American, it's a mix of both actually. Whenever I'm speaking in this weird ass accent, I'm not really that fluent, I feel like. So that's a problem. But I will improve this too, definitely. So yeah, you should expect, if anybody's watching this, I'm sure nobody's watching this, but if you're watching this, bro, इंडिया से हूँ मैं, हिंदी में वीडियोस तो आएंगे ही, बट आई विल ऑल्सो ट्राई टू मेक इंग्लिश वीडियोस एज वेल to gain more audience and to improve my English speaking as well, because yeah, I don't know if it's weird when I'm talking in the English, the British accent, or I don't know, man. I mean, I've talked to many people online. Some people are not even able to find out that I am Indian while I am talking in my British accent. They just think I'm from America or something. They think I'm American. American. Is that correct? The way I'm pronouncing that. American. They think I am American when I'm speaking to them online. They're not even so, but when I hear myself, when I hear my own voice, it just feels really weird, man, It feels so weird, but okay, I think it's enough. 33 minutes, that's a lot. Yeah. When I started recording this, I did not think that I would be speaking to the camera for 30 minutes straight, but that's okay. That's fine.